एपिसोड की स्टार्ट में हम उस डबल स्पिरिट को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में शियाओ से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अब मेरी बात मानने वाले हो, इसलिए अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो वहाँ पर जैन और उस बटरफ्लाई वाली लड़की को लेकर आ जाता है जो दोनों बेहोश होते हैं। और फिर वो डबल स्पिरिट शियाओ से कहता है, अगर तुम मेरी विश नहीं पूरी करते हो तो मैं इन दोनों को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। लेकिन तब ये देखकर शियाओ उससे कहता है, उनके साथ ऐसा कुछ भी मत करना, वो लोग मेरे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो काफी बार मेरी मदद भी की है कई सारे खतरों से, जिस वजह से हम दोनों अब दुश्मन के बजाय दोस्त बन चुके हैं, तो इसलिए उन्हें कुछ करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन तब डबल स्पिरिट बेहोश जैन का गला दबाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये कभी तुम्हारा दोस्त बन पाएगा? ये डार्क डायमेंशन से है, ये कभी न कभी अपनी असली औकात पर आ ही जाएगा और ये तुम्हें धोखा देगा। वैसे भी अगर इसने कभी तुम्हें धोखा नहीं भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं, डीमन गॉड अपने धोखा देने वालों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता है, वो इसके पीछे आकर इसे जरूर एक ना एक दिन मार गिराएगा। तो उस दिन से अच्छा आज ही क्यों ना मैं इन्हें मार कर खत्म कर दूं। लेकिन तब शिया उससे कहता है, नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा मत करना, अगर ये दोनों कभी डार्क डायमेंशन में चले भी क्यों ना गए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इन्हें कुछ भी होने नहीं दे सकता, क्योंकि ये डार्क डायमेंशन से हो या फिर लाइट डायमेंशन से है तो ये आखिर इंसान ही, तो कोई भी मेरे सामने किसी इंसान को चोट पहुंचाए ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। लेकिन तब भी डबल स्पिरिट नहीं सुनता और वो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर गोल्डन आर्मर आ जाता है जो डबल स्पिरिट को ऐसा करने से रोक लेता है और उससे कहता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन डबल स्पिरिट वहाँ से हट जाता है। जिसके बाद डबल स्पिरिट गोल्डन आर्मर से कहता है, तुम्हारे हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, तुम खुद जानते हो कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तब भी मुझसे लड़ने आ गए, तुम्हारी पावर्स तो मुझसे बहुत कम है। लेकिन तब गोल्डन आर्मर गुस्से में उससे कहता है, अपना मुंह बंद करो और अगर हिम्मत है तो लड़ाई जल्दी से शुरू करो। लेकिन तब डबल स्पिरिट शियाओ से कहता है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो देख लेना, बाद में मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए गोल्डन आर्मर से कहो कि वो अपनी हद में रहे। जिसके बाद वो उससे कहता है, अगर तुम जैन उस बटरफ्लाई वाली लड़की और क्वीन को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बात मानो और अपनी इवोल्यूशन वाली पावर्स का इस्तेमाल सबसे पहले क्वीन के ऊपर करो, जिसकी वजह से मुझे मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे अंदर इवोल्यूशन वाली पावर्स है भी या नहीं। अगर तुम्हारे पास वो पावर्स हुई तो क्वीन की स्पिरिट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और वो हमेशा के लिए जैसे पहले कमजोर हुआ करती थी वैसे ही कमजोर रह जाएगी, या उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि क्वीन हमेशा के लिए मर ही जाए। पर अगर उसे कुछ भी नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी पावर्स उतनी ज्यादा है ही नहीं। लेकिन शियाओ कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं क्वीन को कुछ भी नहीं होने दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर वो अपने गोल्डन आर्मर को अपनी स्वॉर्ड में बदल लेता है और फिर डबल स्पिरिट से कहता है, तुम्हें मेरी इवोल्यूशन वाली पावर से चाहिए था ना, अब मजा चखाता हूँ, तुम पर ऐसा अटैक करूंगा कि तुम्हारे दिमाग की सारी सर्किट ढीली हो जाएगी, तब तुम लेते रहना मेरी इवोल्यूशन वाली पावर्स को। जिसके बाद वो लगातार डबल स्पिरिट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ वो उसके ऊपर कई सारे अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन उसका एक भी अटैक उस डबल स्पिरिट को लगता ही नहीं और वो बड़ी ही आसानी के साथ शियाओ के सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद शियाओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, तब शियाओ उसके एक भी अटैक को डॉच नहीं कर पाता और फिर वो डबल स्पिरिट उसे मार मार कर वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है। तब गोल्डन आर्मर उस स्वॉर्ड के अंदर से शियाओ से कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, तुम्हें हिम्मत करना होगा और एक मौके की तलाश में होना होगा, जैसे तुम्हें मौका मिलेगा उस डबल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देना तुम। तब ये सुनकर शियाओ दोबारा से फाइट के लिए खड़ा हो जाता है और फिर उसकी हिम्मत देखकर डबल स्पिरिट उससे कहता है, क्या तुम जानते भी हो मेरा रैंक कौन सा है? सबसे पहले रैंक पर मैं ही था और मैं ही एक अकेला ऐसा इंसान हूँ जिसने तुम्हारे फादर को भी हराया था, और उस टाइम फर्स्ट रैंक हासिल करने के बाद मुझे वो विश पूरा करने वाला कार्ड भी मिला था, लेकिन उस कार्ड का मेरे लिए क्या फायदा जब वो मेरी फीमेल वाली स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म दे ही नहीं सकता था, इसलिए मैंने वो कार्ड लिंगफैंग को दे दिया क्योंकि उस टाइम मैं पागल था शायद। और इस तरह से लिंगफैंग हार के भी फर्स्ट रैंक पर पहुंच गया, लेकिन असल में तो फर्स्ट रैंक मेरा ही था। तो क्या अब तुम ये सोचते हो इतने कम लेवल पर होकर भी फर्स्ट रैंक वाले इंसान को हरा सकते हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जिसके बाद वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, इसलिए शियाओ भी उस पर अटैक कर
करता है, लेकिन इस बार भी वो डबल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिसके सामने शियाओ कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर डबल स्पिरिट इतना जोरदार जमीन पर अटैक करता है कि वहां से पत्थर टूटकर शियाओ को ही लग जाता है, जिस वजह से उसके सर से खून आने लगता है। तब डबल स्पिरिट उससे कहता है, मुझे तुम्हारी इवोल्यूशन वाली पावर्स ही चाहिए ताकि मैं हमेशा अपनी फीमेल स्पिरिट के साथ रह सकूं, क्योंकि हमें बहुत टाइम पहले एक भविष्यवाणी मिली थी जिसमें ये लिखा था कि अचानक से ही कोई इवोल्यूशन वाली पावर्स वाला इंसान आएगा और वो इंसान दुनिया में ऐसा होगा जो मेरी फीमेल स्पिरिट को एक ह्यूमन फॉर्म दे सकता है। इसलिए मैंने वो कार्ड जीत कर भी लिंग फैंग को दे दिया, क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं था और काम के तो मेरे सिर्फ तुम ही हो। तुम ही मेरी फीमेल स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म दे सकते हो। जिसके बाद वो दोबारा से शियाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर शियाओ उस बीस्ट को निकाल लेता है जो कि ज़ेन का हुआ करता था और वो कार्ड से बाहर आते ही सीधा डबल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे कहाँ उसे कुछ होने वाला था। तब उस बीस्ट को देखकर डबल स्पिरिट शियाओ से कहता है, इसे बुलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब देखो मैं इसका क्या अंजाम करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर की मदद से उसका गला दबाने लगता है। शियाओ उस बीस्ट को अपने कार्ड के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो डबल स्पिरिट उसका गला दबाते हुए उसे वहीं पर तोड़ देता है, जिस वजह से ज़ेन का 20 टुकड़ों में बदलकर गायब हो जाता है, जो देखकर शियाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो दोबारा डबल स्पिरिट के ऊपर अटैक करने आ जाता है। लेकिन इस बार भी उसका एक भी अटैक उसे नहीं लगता और वो शियाओ को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। अब डबल स्पिरिट वहां से शियाओ की स्वॉर्ड के पास आता है ताकि उसमें से गोल्डन आर्मर को खुद का जनरल बना सके और उसके बाद ही हो सकता है वो अपने अंदर से इवोल्यूशन वाली पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो वो खुद से ही अपनी फीमेल स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म दे सकता है। जिसके बाद वो और उसकी फीमेल स्पिरिट मिलकर गोल्डन आर्मर को उसकी स्वॉर्ड से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि उसके बाहर आने के बाद वो दोनों मिलकर उसे अपना जनरल बना लें, जिसके लिए वो उस स्वॉर्ड को भी चेन से बांध देते हैं। लेकिन तब भी इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो पावर्स शियाओ के अंदर है। अगर डबल स्पिरिट गोल्डन आर्मर को अपना जनरल बना ले तब भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वो डबल स्पिरिट उस स्वॉर्ड को लेकर दोबारा से शियाओ की तरफ ही फेंक देता है ताकि शियाओ खुद से ही इवोल्यूशन वाली पावर की मदद से उस फीमेल स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म दे दे। अभी क्वीन को थोड़ा होश आ जाता है और फिर वो शियाओ से कहती है, तुम सिर्फ मेरे लिए बाकी लोगों की जान खतरे में मत डालो, तुम मुझ पर उस इवोल्यूशन वाली पावर का इस्तेमाल करो ताकि इस डबल स्पिरिट को यकीन हो जाए कि तुम्हारे पास इवोल्यूशन वाली पावर्स है और वो मेरे मरने के बाद ज़ेन उस बटरफ्लाई वाली लड़की और गोल्डन आर्मर के साथ तुम्हें भी छोड़ देगा। लेकिन शियाओ ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था और वो जैसे ही उसके अंदर स्वॉर्ड घुसाने वाला होता है वो अपना हाथ पीछे रोक लेता है क्योंकि वो कभी भी क्वीन को कोई तकलीफ नहीं दे सकता था। तब ये देखकर कि शियाओ खुद से उसके अंदर स्वॉर्ड नहीं डालेगा, क्वीन उसकी स्वॉर्ड पकड़कर सीधा अपने अंदर ही डाल लेती है, जिस वजह से चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।